किसको दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छा है, अगर इनको इंसाफ मिलता है तो मिलना भी चाहिए। इन लोगों पे तकलीफ हुई, इनको जुल्म किया गया, मगर क्या आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में ऐसा कुछ नहीं होगा? डिबेट क्या हो रही है? आप और संपित मेरे चेहरे के पीछे पड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे चेहरे पे नूर नहीं है, आप कह रहे हैं कि मेरा चेहरा डाउन है। तो मैडम, मेरे चेहरे की फिक्र छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं संपित को कि संपित यकीनन आप और इस दुनिया में नहीं रहने वाले हैं। कर रही हूं। मैं भी एक दिन इंशाल्लाह इस जमीन समुदाय की आधी आबादी को न्याय मिला है, उनकी आवाज को देश की सर्वोच्च अदालत ने सुना है, तो सर जोश के साथ आपको स्वागत करना चाहिए इस बात का। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही हूं। मैडम, मुझे आपसे जोश सीखने की जरूरत नहीं है। सर, मैं सिखा भी नहीं रही हूं, मैं तो निवेदन कर रही हूं। मत करिए मुझसे। ओवैसी साहब, मैं सिर्फ आपसे यही कह रहा हूं। मैं बिल्कुल मैं सीखने तैयार भी नहीं हूं आपसे। मेरे पास बेहतरीन माकूल उस्ताद हैं, उस्तादी माँ है। मैं सर देखिए, हम शब्दों के उसमें बाजीगरी में फंसेंगे तो शायद मेरा से सवाल ये है, ये महिलाएं जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, जरा इनके बारे में भी सोचिए। अगर उनको न्याय मिला है तो मैं चाहूंगी इनके बारे में भी तो दो बोल बोले। ओवैसी साहब हर मुद्दे पर बेबाक आप राय रखते हैं, मोदी सरकार को घेरते हैं, सबके ऊपर कड़ी टिप्पणी करते हैं, लेकिन आज अगर खुशी का मौका है तो वो खुशी दिखनी भी तो चाहिए। बिल्कुल 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 क्या करूं मैं खुशी दिखाने के लिए? बताइए, क्या है आपके पास खुशी का पैमाना? क्या है? क्या मुझे अब देशभक्ति, खुशी सब आप लोगों से सीखना पड़ेगा? नहीं सर। आप बताइए, आप वजीर आजम से पूछिए कि उनकी बीवी उनके घर में क्यों नहीं रह रही है? उस औरत का हक का क्या होगा? अब आप देखिए, अब आपके चेहरे का रंग कितना बदल जाता है। पूछते क्यों नहीं आप? इतने हिंदुस्तान में इतनी औरतें अबैंडन है, उनका क्या होगा? सबसे बड़ा मसला बेवाओं का है। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? के हक को लेकर आवाज बुलंद होती है, यही तो है परेशानी आपसे है ना। यही तो परेशानी आपसे है ना जी। अरे आपकी परेशानी है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ मत बोलो। आप मेरे चेहरे पे बोलेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे कि मैं मुस्लिम महिलाओं के गम में शामिल नहीं हूं। किसने आपको कहा कि हम शामिल नहीं है? किसने कहा आपको कि हम शामिल नहीं है? चित्रा जी, किसने कहा आपको? ये गलत है ना मैडम। आप वहां पर बैठकर जजमेंटल हो जाते हैं और जब उसका जवाब मिलता है आपको तो परेशान हो जाते हैं आप। बिल्कुल आप बेवाओं की शादी का इंतजाम क्यों नहीं करती सरकार? ये वृंदावन में इतने बेवाएं वहां पर किस हाल में पड़ी हुई हैं? यकीनन हम चाहते हैं इंसाफ मिले, मगर इंसाफ अगर मिलना है मुस्लिम खवातीन को, मैं संपीत से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास 280 है, आप 7% मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ एजुकेशन में रिजर्वेशन दे दीजिए। चलिए, मर्दों को मत दीजिए, मुस्लिम महिलाओं को 7% एजुकेशन रिजर्वेशन दीजिए। देखिए कितना 10 साल में इनकलाब आएगा। एक 25 साल के लिए दे दीजिए मुस्लिम खवातीन को एजुकेशन में रिजर्वेशन। क्यों नहीं देते आप? अरे अखलाक की मां को इंसाफ नहीं मिलता, नजीब नहीं मिलता, इतने लोग मारे जा रहे हैं और आप इंसाफ की बात कर रहे हैं। इंसाफ सबसे होना चाहिए। हम तो चाह रहे इंसाफ हो, क्योंकि इंसाफ जब होगा जब ही तो हिंदुस्तान और मजबूत बनेगा। चलिए संबित पात्रा, जवाब दीजिए। देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं चित्रा जी, यहां जो बहनें बैठी